बेटा तो पैसा भेजने के नाम पर कोई न कोई बहाना बना देता है। हिंदी कहानी। सुदेश बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे अकाउंट में रुपए डलवा देना, लेकिन तुमने अभी तक नहीं डलवाए। कावेरी ने आज फिर बेटे सुदेश को फोन कर दिया। मम्मी, आपको बताया तो था कि रुपए पैसों की आजकल काफ़ी तंगी चल रही है। यहाँ तो अपना ही खर्चा नहीं निकाल पा रहा हूँ। थोड़े दिनों बाद देखता हूँ आज फिर सुदेश ने कावेरी को बहाना बनाकर टरका दिया। पिछले 1 महीने से सुदेश पैसों के भेजने के लिए रोज कोई ना कोई बहाना बना देता है, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। चाहे वो रुपए भेजे या ना भेजे, लेकिन कहूँगी नहीं तो महेश की दवाई और घर के खर्चे कैसे चलाऊंगी। कावेरी की आंखों में आंसू आ गए। कभी कभी कावेरी सोचती कि मेरी परवरिश ऐसी कैसे हो सकती है। शादी के पहले यही बेटा अपने मम्मी पापा के लिए जान लुटाता था, लेकिन अब उसने ना जाने कितने किस्से सुन रखे थे। शादी कर बेटे बहू के व्यवहार बदल जाने के तो ना चाहते हुए विश्वास कर ही लेती। अभी कुछ ही महीनों पहले की तो बात है। ज़्यादा आमदनी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी महेश अपने और कावेरी के जीवन यापन भर का कमा ही लेते थे। लेकिन 4 महीने पहले उनके दाएं अंग में लकवा मार जाने के कारण बिल्कुल चारपाई पर ही लग गए। सुदेश अकेले ही आया था खाना पूर्ति के लिए। बहू मोनिका साथ नहीं आई और 2-4 दिन रुककर और थोड़े बहुत रुपए देकर चला गया था। सुदेश ने मोनिका से लव मैरिज की थी और उसको तो कभी इस घर में अच्छा ही नहीं लगा, तो अब कैसे आती। पूरे 4 महीने व्यतीत होने को आए थे। सुदेश गाहे बगाहे शायद ही खुद फ़ोन करता, बाकी कावेरी ही रोज़ फ़ोन कर लेती थी। तो जब मन होता तब सुदेश उठाता, वरना समय ना होने का बहाना बना देता। मम्मी, बहुत व्यस्त रहता हूँ मैं, आप तो वहाँ खाली बैठी हैं, लेकिन यहाँ तो 50 काम होते हैं। सुदेश चला उठता। बेटा, बहू तो मेरा फ़ोन बिल्कुल भी नहीं उठाती, तो उससे ही कह दिया करो कि हम लोगों से बात करने के लिए। कावेरी रिरियाते हुए कहती। मम्मी, वो भी खाली थोड़े ही बैठी रहती है आपकी तरह। और सुदेश फ़ोन झल्लाकर काट देता। जिनके लिए सारी जिंदगी गंवा दी, आज उन्हीं के पास हम लोगों के लिए ना समय है और ना ही पैसा। कावेरी बेटे की सारी बहानेबाजी समझती तो जरूर थी। आखिर वो एक माँ जो थी और अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगती। इधर कावेरी को डॉक्टर ने महेश की पूरी बॉडी का चेकअप करवाने के लिए बोला था, लेकिन कावेरी के हाथ में बिल्कुल ही पैसा नहीं था। जो कुछ जमा पूंजी थी वो भी सब धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। सुदेश के पापा, कुछ तो निर्णय लेना ही होगा। कावेरी आंखों में आंसू भरकर बोली। जैसा तुम ठीक समझो, महेश गलबल गलबल लड़खड़ाते हुए बोले। वो बोल नहीं पा रहे थे तो क्या समझ तो रहे थे कावेरी की मजबूरी। कावेरी ने उसी शहर में रहने वाली अपनी ननद नंदोई को बुलाया और उनको सारी वस्तु स्थिति बताई। आप ही बताइए कि हम लोग क्या करें। बेटा तो पैसा भेजने के नाम पर कोई ना कोई बहाना बना देता है, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा अपना निजी घर है, इसको इस शर्त पर बेच दे कि जब तक हम लोग जीवित रहेंगे तब तक सिर्फ एक कमरा हमको इस घर में चाहिए, बाकी पूरा ये घर उसका हो जाएगा। लेकिन भाभी, सुदेश तो कुछ नहीं कहेगा। उन्होंने अपनी शंका जाहिर की। जी, आपको भैया का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए उससे ज़रूरी कुछ भी नहीं। 1 महीने से मैं उसकी बहानेबाजी सुन रही हूँ। दुनिया भर के खर्चे हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपनी मम्मी पापा के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने निर्णय ले लिया है, अगर कोई अच्छा खरीदार हो जो इस शर्त पर राजी हो तो मैं ये घर बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन होगा सब कुछ पक्की लिखिया पढ़ी के साथ। कावेरी अब धोखा खाना नहीं चाहती थी। भाभी, आप तो जानती ही हैं कि हमारे देवर के 3 बेटियां हैं और वो लोग हमारे आसपास ही कोई अच्छा घर लेना चाहते हैं। आप कहिए तो उनसे बात करो, उनकी बेटियां आपका दाहिना हाथ बन जाएगी।
जीजी मैं तैयार हूँ, वो लोग अपने होंगे तो मन भी लगा रहेगा और बच्चियों से सहायता भी मिल जाएगी। कावेरी ने कलेजे पर पत्थर रखकर यह निर्णय ले ही डाला, क्योंकि बेटे की बहानेबाजी का मुंहतोड़ जवाब भी तो देना था और पति का इलाज करवाना उससे भी बड़ा उद्देश्य है। बस लिखा पढ़ी ही होना बाकी बचा था। एक दिन अचानक सुदेश आ गया। बिखरे बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी, कपड़े भी साफ सुथरे नहीं थे। तुम कावेरी? तो उसके इतने दिनों बाद इस हाल में देखकर चौंक पड़ी। हाँ मम्मी, कैसे हैं आप लोग? कैसी हो सकती हूँ ये तुम? खुद सोचो। कावेरी के ममता के मारे आंसू झलक आए। आखिर माँ का दिल जो ठहरा। कहाँ थे अब तक तुम, और ये क्या हाल बना रखा है? मम्मी, मुझसे गलती हुई, मैंने आप लोगों को सच्चाई नहीं बताई। सुदेश के शब्दों में पश्चाताप था और वो फुट फुट कर रो उठा। क्या मतलब? और कैसी सच्चाई? कावेरी सुदेश को इस तरह रोता हुआ देखकर घबरा ही उठी। मम्मी, 3 महीने पहले ही मेरी नौकरी छूट गई और मोनिका, जो शायद पैसों की लालची थी, वो भी इसी वजह से मुझको छोड़कर चली गई। मैंने बहुत समझाया उसको, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। सुदेश बहुत दुखी था। क्या सुदेश हम एक से एक झटके दिए जा रहा था? हाँ मम्मी, लेकिन तुमने मुझसे ये बात पहले क्यों नहीं बताया? कावेरी बेटे को इस हालत में देखकर सचमुच बहुत दुखी हो गई थी। किस मुंह से बताता मम्मी, आप तो खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं तो यही सोच रहा था कि मैं वहीं पर कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगा तो आपको सारी सच्चाई बता दूंगा, लेकिन शायद किस्मत ही रूठ गई है कि इतना हाथ पैर मारने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिली और मुझको खाली हाथ आप लोगों के पास लौट कर आना पड़ा। अरे बेटा, मैं तो यही समझती रही कि तुम हम लोगों से बहानेबाजी कर रहे हो, लेकिन मैं गलत थी। अच्छा हुआ अभी मैंने घर की लिखा पढ़ी नहीं की। मतलब? अब चौंकने की बारी सुदेश की थी। कावेरी ने सारी बातें एक एक करके बताई। भगवान ने ही ये अन्याय होने से बचा लिया, वरना पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आता। कावेरी सुदेश को गले लगाते हुए बोली, मम्मी, अब मैं इसी शहर में कोई नौकरी ढूंढ लूँगा और आप लोगों को कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगा। सुदेश रोते हुए कावेरी के गले लग गया। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम आ गए हो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कावेरी ने सुदेश के आंसू पोंछ डाले। सुदेश के पापा, देखिए सुदेश वापस आ गया और सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा। कावेरी सुदेश का हाथ पकड़कर महेश के पास ले गई। महेश, जो इतनी देर से उन लोगों की बातों को सुन रहे थे, उनकी भी आंखों से आंसू बह निकले और सुदेश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोले, कावेरी, तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं थी, बस तकदीर ही रूठ गई थी, लेकिन अब सचमुच सब अच्छा हो जाएगा। आज कावेरी को पूरा विश्वास हो गया था कि हाँ, उसकी परवरिश गलत नहीं हो सकती।